हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। अगर 98% लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एक एक चीज आपको डिटेल बताएंगे कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आप इंग्लिश में 98% कैसे ला सकते हैं। आज की वीडियो जो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पे आपको डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करके आना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको दिखा देता हूं डेमो के रूप में कैसे कॉपी लिखना है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं एक एक चीज आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। ध्यान समझिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा क्लास 12 का 4 सेक्शन में आता है, ए बी सी एंड डी। 4 सेक्शन में रहेंगे बाबू, ए और बी रहेगा, इसके बाद सी रहेगा और एंड डी वाला जो सेक्शन रहेगा। इस तरीके से आपका 4 सेक्शन में इंग्लिश का बटा हुआ रहेगा। और इसको कैसे लिखना है सेक्शन वाइज, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको सेक्शन में। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला सेक्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला बाबू सेक्शन जो आपका आएगा यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन ए। क्या है? सेक्शन ए दिख रहा है। और ये सेक्शन आपका रीडिंग से आता है। किस चीज से आता है? रीडिंग से। इसमें आपको लिखना होता है और लिख करके आप 15 नंबर अचीव करेंगे, यानी कि 15 नंबर का केवल रीडिंग से आता है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहता है, यानी कि ये 15 नंबर का केवल रीडिंग से पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको सेक्शन लिखना है ऐसे ही, ए सेक्शन और रीडिंग ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको एक अंशित पैसे दिया जाएगा, उसी पैसे को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 1 नंबर कर रहे हैं ना, 1 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे 1 डाल के आंसर लिख दीजिएगा। और इसकी जरूरत नहीं है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे 1 डाल के आंसर लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा बाबू। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको यहाँ से। जैसे पहला नंबर का लिखना है, द यंग मैन वांटेड अ ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर। इस तरीके से पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। आराम से ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही दूसरा का लिख लेंगे, जितना दूसरा का आएगा उतना आराम से फुल स्टॉप तक लिख के आराम से 3 नंबर 4 नंबर। और इस 5 नंबर में ऐसे आएगा अंश, जो आपका वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछता है, आराम से यहाँ पे वोकैबुलरी से एंटोनिम सिनोनिम पूछता है, वो ऐसे प्रेजेंट कर देना है। आराम से आपका रीडिंग से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर अच्छे नंबर लाना है तो आराम से क्वेश्चन नंबर डाल के 1 नंबर, एक एक क्वेश्चन का आंसर आराम से डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 15 नंबर की तैयारी। अब आगे की बात करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला जो सेक्शन आएगा आपका बी आएगा, वो राइटिंग से आता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन बी देख रहे हो बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्शन बी। सेक्शन जो बी आता है ये 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का? ये 20 नंबर का आता है। और ये राइटिंग से आता है। इसमें आपको लिखना होता है, इसमें लिख करके आपको आंसर पाना है, क्योंकि इसमें राइटिंग से आपको 20 नंबर प्राप्त होगा। क्योंकि सेक्शन बी जो आता है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है। चलिए आपको कैसे लिखना है समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और 2 नंबर का आप आंसर देने जा रहे हैं, तो ऐसे आंसर लिख देंगे आराम से। आप तब से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या आता है, आपको आर्टिकल पूछा जाएगा। पेपर में क्या पूछेगा बाबू? आर्टिकल लिखना होगा। किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, आर्टिकल मान लीजिए कि ऑप्शन दिया रहेगा कि हाँ भाई आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो मान लीजिए डी नंबर में था ये, तो सॉल्यूशन किया गया है। तो द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या पे आर्टिकल लिखा गया है। और ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखा गया है। आप हेडिंग वाइज न लिख करके आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो बेहतर रहेगा।
ठीक है ना, या चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा हार्ड टाइप का है क्योंकि ऐसे में चला जाता है, लेकिन अब ऐसे को हटा के आर्टिकल कर दिया गया है, इसलिए आप हेडिंग न डाल के इसको पैराग्राफ वाइज लिख दीजिएगा, यहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आपको आराम से आर्टिकल द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे लिखना है, आराम से 4 लाइन करके पैराग्राफ चेंज करना है और यहाँ पे आराम से आप आर्टिकल लिख लेंगे। देखिए आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा एक एक हेडिंग डाल करके लिखा गया। पॉल्यूशन के बारे में कितने प्रकार का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरीके से हेडिंग वाइज आपको बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है ना, चलिए आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल लिखा गया है, लेकिन आपको अब ऐसे के जैसा नहीं लिखना है, आर्टिकल के जैसे लिखना है, यानी कि हेडिंग आप डालना ही नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब स्टडी, इसी चैनल का पहले नाम था, ठीक है ना, इसका हम अभी भी लोगो रखे हैं तो इसलिए इस पर डाल दिए है, तो इसी चैनल का नाम डीके सर क्लासेस रखा गया है, चेंज किया गया है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके आर्टिकल का ही यहाँ पे भाग दिया है, समझ में आ रहा है ना। आराम से इस तरीके से पूरा आर्टिकल कंक्लूजन तक लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे बाबू, 10 नंबर का तैयारी आर्टिकल से कर लिए। अब लेटर राइटिंग आता है, पेपर में क्या पूछेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में लेटर राइटिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 3 नंबर। 3 नंबर में आपको क्या पूछेगा, लेटर राइटिंग, और इस तरीके से आंसर लिख के स्टार्ट करेंगे। लेटर राइटिंग भी आपका 10 ही नंबर का आता है, आराम से इसको करिएगा। देखिए जैसे लेटर लिखा है ना, लेटर टू द, यहाँ पे एडिटर अबाउट द पॉल्यूशन वाटर सप्लाई, इसी के बारे में आप लिख रहे हैं, यानी कि जहाँ पे गंदा पानी जमा हो जाता है उसको मतलब सुरक्षित करने के लिए उस जगह को आप लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले लेटर में विशेष ध्यान दे करके जहाँ भेजना होता है वहाँ का एड्रेस राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ पे किसी एक साइड लिख करके तब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से किसको पत्र लिख रहे हैं, एडिटर को, संपादक को, तो यहाँ से एडिटर लिख के और आराम से अमर उजाला प्रयागराज इस तरीके से लिख करके स्टार्ट करेंगे, और तब जाकर के आगे स्टार्ट करेंगे टू द, जिसके बारे में भेज रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप भेज रहे हैं सर को भेज रहे हैं, तो इस तरीके से आप आराम से एक एक चीज़ इनके बारे में जो परेशानी हो इस लेटर में आराम से ऐसे ही साफ साफ लिख देना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको पूरी तरह से इस तरीके से लिख करके लास्ट में योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी जो आपका सेवा देने वाले हैं उनको, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, XYZ लिख दीजिएगा, मतलब ये फॉर्मेट है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे चलिए, ये सेक्शन बी था, अब सेक्शन सी जो आएगा आपका ग्रामर से आएगा। सेक्शन सी जो आप देख रहे हैं ना, ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी में स्टार्ट होता है ग्रामर से, लेकिन यहाँ पे सेक्शन सी मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे कट गया है PDF, देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे लिख लेना है ऊपर बाबू ऐसे ही सेक्शन सी। ठीक है ना, सेक्शन क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, सेक्शन सी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन सी ग्रामर, और ये ग्रामर 25 नंबर का केवल सेक्शन सी आता है। आप यहाँ से आराम से थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले आपको ट्रांसलेशन पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू, ट्रांसलेशन दिया रहेगा, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होता है, हिंदी में दिया रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन रहेगा, वो डायरेक्ट में रहेगा, अब आपको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। 2 दिया रहता है और किसी एक को ही करना होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर किया गया है, 1 नंबर छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आराम से आप ऐसे ही इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 5 नंबर। 5 नंबर का आंसर लिखिएगा इस तरीके से, जो आपको प्रश्न दिया रहेगा उस तरीके से आपको आंसर लिखना है, जितना दिया रहेगा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट इसी टाइप से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन मतलब 2 बार इस पेज को लिया गया है, मैंने बताया ना कट गया था, वही चीज़ है, इस पेज में मैं नहीं लिया था इसको। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन हो गया था। यहाँ से
देख रहे हैं ना, 5 नंबर का BCDE, जितने भी 5 नंबर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लिखा गया है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन आता है यही ट्रांसलेशन होता है, और ये ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है। अगर ट्रांसलेट करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख लीजिएगा 6, आंसर डाल लीजिएगा और तब से हेडिंग डालिएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। आराम से ऐसे हेडिंग डाल के और तब से यहाँ से जिसके बारे में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं आराम से इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट करके अच्छे से साफ साफ लिख दीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा इसमें और ट्रांसलेशन है, देख सकते हैं। इसको जितना लाइन्स में होगा उतने लाइन में आप आराम से स्वच्छ पूरा मतलब साफ साफ लिख करके पूरा कर लीजिए। 5 नंबर इतना काम करने पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन डी। 40 नंबर का केवल सेक्शन डी आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन जो आप डी देख रहे हैं ना, ये 40 नंबर का आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन क्या है, डी है। और ये सेक्शन डी 40 नंबर का आता है, क्योंकि ये पूरे लिटरेचर किताब की बात है। इसमें लिटरेचर मतलब प्रोज प्लस पोएट्री प्लस सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, तीनों से मिलकर के 40 नंबर का केवल सेक्शन डी से आता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा और इसमें सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले। 7 नंबर का यहाँ पे 1 नंबर, 7 नंबर का यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 और 2 और 3। उस तीनों में से किसी 2 को करना होता है, 1 को छोड़ना होता है। 1 नंबर किया गया है और 3 नंबर, 2 नंबर को छोड़ दिया गया है। ऐसे ही आप आराम से करेंगे तो ये 4 नंबर का हो गया, फिर ये भी 4 नंबर का, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 8 नंबर का केवल इकलौता 7 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। और इसी को बोलते हैं 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू। इस पे आपको 8 नंबर मिल जाता है। इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको अब यहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक ही प्रश्न करना होगा, 7 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 आएगा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है और ये 7 नंबर आपको दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, आराम से यहाँ पे किया गया है 8 नंबर का। आप भी ऐसे ही एक ही प्रश्न करेंगे और इसका मतलब इसको कितने वर्ड में लिखना होता है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। कम से कम 80 शब्द से कम मत लिखिएगा, 7 नंबर अगर चाहते हैं तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टेंजा आता है। यहाँ पे देखिए स्टेंजा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप देख रहे हैं क्या है बाबू, स्टेंजा। स्टेंजा यहाँ पे दिया रहेगा, जिससे कि इंडिकेट किया गया है कि स्टेंजा कौन किए हैं, दोज हु डॉट डॉट करके लास्ट वाला डूइंग नथिंग लिखा है ना। आराम से स्टेंजा को इंडिकेट करके इस स्टेंजा में 3 प्रश्न रहेंगे बाबू। कितने प्रश्न, 3 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। ये 6 नंबर का केवल आपका स्टेंजा आता है। आराम से करिएगा, पहला क्वेश्चन किया गया है ना, इसी तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आराम से करेंगे, पूरे तीनों क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किया गया है ना, आराम से यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 9 का 2, 9 का 3, इस तरीके से 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। स्टेंजा से 6 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो आपका होने वाला है 10 नंबर, सेंट्रल आइडिया आता है बाबू। क्या आता है, सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं, ये आंसर आपको ऐसे लिख देना है। सेंट्रल आइडिया के बारे में आप लिख रहे हैं तो आपको पेपर में ये मत लिखिएगा, ये पेपर में नहीं लिखना है आपको। सेंट्रल आइडिया मत लिखिएगा, केवल क्वेश्चन नंबर डाल के। और यहाँ पे 10 नंबर का आता है, किस पोयम पे आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है माई मदर एट 66, इसी पोयम पर सेंट्रल आइडिया को लिखा गया है और ये 4 नंबर का आता है, एक ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है द पोयम स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ द पोएट, इस तरीके से आप लिख करके आराम से आएंगे, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट बता रहा हूँ बाबू कि ऐसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देख सकते हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, तीनों बुक से क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब आराम से इसी को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 4-4 नंबर का क्वेश्चन 2 करना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। आराम से समझ में आ रहा है ना। देखिए 11 नंबर का पहला कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपका, और ये करेंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 नंबर। आराम से ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा 12 नंबर। यही है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, पेपर का आखिरी क्वेश्चन यही होता है, एक ही करना होता है और आपको 7 नंबर मिलेगा यहां से। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 12 है। आंसर ऐसे ही लिख लीजिएगा, आराम से फॉर्मेट तो समझ लिए कि ऐसे ही लिखना है कॉपी को। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको एक ही करना होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या करना होता है? एक ही करना होता है और 7 नंबर मिल जाता है। कितना नंबर? 7 नंबर। जैसे कि आपको दिखा दूं, इतना किया गया है इसमें ना, 12 का 1 नंबर। आराम से ऐसे कर लेंगे, जितना क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार ही आंसर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन छोटा है तो बड़ा में दे दीजिए, वो भी नहीं चलेगा। आराम से जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना में ही आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये 12 क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही आपको आराम से एक एक क्वेश्चन को समझ लिए हैं कि कैसे लिखना है, तैयारी आप कीजिए आराम से, और एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूं अभी। हाँ, देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ हमको मिल जाए, पीडीएफ चाहते हैं कि हम इसका पीडीएफ ले ले कॉपी को, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डीके सर क्लासेज। क्या ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों? डीके सर क्लासेज। डीके सर क्लासेज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का नाम है, वहां पे जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हम आपको पीडीएफ के थ्रू मतलब पूरे चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।